आज भी हम यही बोलेंगे कि तेजस्वी जी गलत लोगों से घिरे हुए हैं। अपने मान स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं नहीं रह सकता। रास्ता क्लियर है ना, और कोई इसमें इफ़ एंड बट तो है नहीं। सभी को पता है कि हमने नीतीश जी को अपना गार्जियन माना है। नमस्कार, बिहार तक दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, कुछ ही देर में एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद हैं। अब सबसे पहले तो चेतन जी से सवाल ले लेते हैं। शिवहर विधानसभा सीट है, आरजेडी की जेडीयू किस सिंबल पे? देखिए, हम तो इस्तीफा दे चुके हैं अब, है ना, और स्वाभाविक तौर पे अब बागी भी नहीं कहलाएंगे। अब बागी भी नहीं कहलाएंगे। अब तो आरजेडी के पूर्व विधायक कहलाएंगे। रास्ता क्लियर है ना, और कोई इसमें इफ़ एंड बट तो है नहीं। सभी को पता है कि हमने नीतीश जी को अपना गार्जियन माना है, और बिहार के लिए, बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चेतन जी, लेकिन एक सवाल ये है ना कि आपके साथ जो कई विधायक जिन्होंने पाला बदला था, महागठबंधन से एनडीए की तरफ आए थे, उनमें से कई विधायकों का टिकट जो है अटक गया है। चाहे प्रहलाद यादव की बात हो, चाहे आप कई ऐसे विधायक हैं, तो इस ऐसा कुछ चेतन आनंद के साथ तो नहीं होने जा रहा है? देखिए, हम ये एक बात, सिंपल सी बात बताते हैं कि क्या अटका, नहीं अटका, क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी तक इसकी जानकारी तब तक नहीं होगी जब तक वो फाइनल लिस्ट नहीं आ जाता है। तो इसके ऊपर कुछ भी अभी बोल देना, वो हमको लगता है कि बहुत अर्ली टाइम्स है, और मतलब इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को जो है प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। जब लिस्ट हो जाएगा तब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल चेतन जी, अब दो तीन सवाल हैं। एक तो सबसे पहला कि चेतन आनंद चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, इसको लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है। शिवहर से लड़ेंगे, नवीनगर से लड़ेंगे, कभी कभी चर्चा तो बाढ़ से भी होने लग जाती है। मतलब जो भी बिहार में राजपूत बहुल सीटें हैं, उन सीटों पर आपकी चर्चा होने लग जाती है। तो हम चाहेंगे कि एक बार क्लियर कर दें कि कहाँ से चेतन आनंद चुनाव नहीं, देखिए, जो भी है, जैसे भी है ना, मेरे लिए भी नई बातें आ रही हैं। जैसे बाढ़ वाला, जैसे आपको अभी बताए, कुछ लोग नवीनगर वाला बताए, जो है जैसे है। कोई शिवहर मेरा पारंपरिक सीट रहा ही है ना। सब कुछ आपको 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर हो जाएगा। मतलब चेतन आनंद अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो भी होगा, हम ये नहीं कह रहे कि हम क्लियर नहीं, हमको तो पता है। आप पता है, लेकिन छुपा करके रखे हैं। लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा 2 दिन के अंदर। अभी नहीं बताएंगे आप? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं बताएंगे? अरे कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एक तरीका होता है, एक है ना, और हम लोग भी कुछ असूलों से बंधे हुए हैं। इच्छा 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 पर बात करते हैं। इच्छा, चेतन आनंद की इच्छा कौन सी सीट है? नहीं, ये इच्छा और पारंपरिक सीट है इच्छा। देखिए, इच्छा की कोई बात नहीं है इसमें। हम ये कह रहे हैं कि पार्टी हमें जहाँ पर भी सूटेबल समझेगा, हम वहाँ पर सीट निकाल लेंगे। जहाँ पे भी पार्टी उतारेगी वहाँ से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, एक चर्चा और, जब आपके छोटे भाई हैं अंशुमन आनंद, उनकी एक फोटो जो है, तस्वीर जो है वो वायरल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, और उसके बाद चर्चा हुई कि अंशुमन जो है वो नवीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, 2 महीने पहले की का वो तस्वीर है, वो आज का तस्वीर नहीं है। खैर, कयास और उम्मीद और बहुत सारी बातें हैं, सब लोग लगाए बैठे हो सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा मिर्च मसाला ढूंढते ही हैं, है ना। तो अंशुमन लड़ेंगे चुनाव? उसके ऊपर हम कुछ भी अभी जो है, जिसका जितना टैलेंट होगा, जो संभव होगा, है ना, उसके ऊपर हम कुछ भी बोलने के लिए जो है, हमको लगता है कि हाँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन। मतलब ऐसी चर्चा क्यों उठी, ये मैं अगर आप कुछ बता सके, कुछ इसको क्लियर कर सके कि चेतन आनंद भी चुनाव लड़ेंगे, उनके छोटे भाई अंशुमन भी चुनाव लड़ेंगे। ये आप जाने। ये हम तो नहीं जान रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जाने? नहीं नहीं, ये हम नहीं जान रहे हैं, ये न्यूज़ वाले जान सकते हैं। जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था ये पोस्ट, उनसे जाके पूछिए, है ना। और क्यों डाला था ये तो हम भी नहीं जान रहे, है ना। चलिए, अंत में एक आखिरी सवाल। पिछली बार तेजस्वी यादव जी के लिए लड़े थे, इस बार तेजस्वी यादव के सामने लड़ेंगे? बिल्कुल। उस समय भी जब ये बातें थी कि A to Z वाली बात थी, सबको साथ लेकर के चलने वाली बात थी, तो हमारी उम्मीदें तेजस्वी जी के साथ थी। लेकिन जब हम उनके साथ रह करके देखे और उनके पूरे सिस्टम को समझा, आज भी हम यही बोलेंगे कि तेजस्वी जी गलत लोगों से घिरे हुए हैं, है ना, और
उन्हीं लोगों ने, चाहे पारिवारिक फूट हो या फिर जो भी हो, ये सारा मामला जो है यही कुछ चंद लोगों के वजह से जो है ये सारी बातें होती हैं। और बिहार की जनता भी देख रही है क्या सच्चाई है क्या नहीं। हम पहले बोले थे, बाद में कई एक आदमियों ने बोला, बाद में बहुत कुछ हुआ, यही चीज़ें सामने आई, है ना। तो हम अपने मान स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं नहीं रह सकता। चलिए, तो अभी हमारे साथ विधायक चेतन आनंद थे और इन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन एक सस्पेंस अब भी बरकरार है कि चेतन आनंद शिवहर से लड़ेंगे या नवीनगर से लड़ेंगे। उन्होंने कहा है अगले 2 दिन में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक।